अब आइए देखें भ्रष्टाचार का रावण कैसे अट्टहास कर रहा है, वो क्या सवाल पूछ रहा है और वो क्यों पूछ रहा है ये सवाल, वो मैं उसका सब्सटेंस क्या है उसके सवाल का वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले भ्रष्टाचार का रावण। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या है मेरे नाश का कारण, बतलाइए। क्या है मेरे नाश का प्लान, क्या है कारण, क्या बनेगा मेरे नाश का, ये बतलाइए, ये पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि भ्रष्टाचार में कौन कहां खड़ा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं है, पकड़ा जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन भ्रष्टाचार से किसी को परहेज नहीं है। जरा यहां देखिए, ये रैंकिंग है देशों की, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी है, वो ये रैंकिंग हर साल बनाती है कि करप्शन में कौन कहां खड़ा हुआ है। नाजायज तरीकों से पैसे कमाने के मामले में खास तौर से वहां का जो सिस्टम तंत्र है, सरकार है, वहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी बैठी हुई हैं, ये जरा देखना है आपको। तो देखिए, इसमें चीन 78वें नंबर पर है, भारत 86वें नंबर पर है, पाकिस्तान 124वें नंबर पर है और बांग्लादेश 146वें नंबर पर है। तमाम देशों के बारे में आंकड़ा जारी होता है, लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन पड़ोसियों के आसपास के जगहों पर क्या स्थिति है और हम कहां खड़े हुए हैं, यह दिखाने की मेरी चेष्टा थी। और ये सवाल इसलिए भी इतना बड़ा हो जाता है कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, और हम तो भ्रष्टाचार करते नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बुरी बात है, ये हर एक नेता कहता हुआ मिल जाएगा, हर एक अधिकारी कहता हुआ मिल जाएगा, हर एक आम आदमी कहता मिल जाएगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति आप चुन लीजिए सार्वजनिक रूप से ये कहता हो कि भ्रष्टाचार ठीक बात है और थोड़ी बहुत करनी चाहिए, कोई है नहीं, सिवाय एक नेता हैं, अब उनका जिक्र यहां नहीं करना चाहिए, वो ये कहती हैं कि आटे में नमक की तरह कर देना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्टाचार का तो पूरी रोटी बनाने लगे हैं लोग, नमक की रोटी बनने लगी है। इस भ्रष्टाचार के रावण का खात्मा कैसे होगा, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनके जरिए ये समझने की कोशिश। HL शर्मा साहब हमारे साथ हैं, CBI में काम कर चुके हैं। सर, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके लिए लगी हुई हैं, तमाम संकल्प इसके लिए लगे हुए हैं, ये रावण तो बड़ा होता जा रहा है। हे भ्रष्टाचार के रावण, सारी दुनिया जहाँ एक तरफ आपको सलाम करती है, वहाँ दूसरी तरफ आपके 10 सिरों को धीरे धीरे काटने में भी लगी हुई है। आपको कभी इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे। दुनिया चिंतित है आपकी गतिविधि के बारे में, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस और प्रयास जारी हैं। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत सख्त कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उसमें बाद में सुधार किया गया 1988 में, बाद में उसमें सुधार किया गया 2018। हिंदुस्तान का एक ही सबसे महत्वपूर्ण कानून है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार के रावण को ख़त्म करने के लिए भारत में कई एजेंसीज़ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर CBI है, जिसके बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं। CVC है, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं, कोई महत्व की चीज़ नहीं है लेकिन है ज़रूर। और अन्ना मूवमेंट के बाद भारत सरकार ने लोकपाल कानून भी बनाया है, जिसका मुखिया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। सर, आपने लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही, मेरे दिल को छू गई। आपने कहा कि एक तरफ तो जहां तुमको पूजने में लगी हुई है दुनिया, वहीं तुम्हारे सिर को धीरे धीरे काटा भी जा रहा है। लेकिन किसकी रफ्तार तेज है, पूजने वालों की जो इसको जीवन और मिलता जाए इसकी कामना करते हैं, या उनकी जो धीरे धीरे रेतने में लगे हुए हैं सिरों को। ये रावण, प्रताप सोमवंशी जी की लाइन याद आ रही है, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। लेकिन ये चेहरे अंदर रखने वाले रावण और कौन कौन से हैं और उनका सवाल क्या है, जवाब क्या है एक्सपर्ट्स के पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।